जेट सेट बीज में आपको स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा यूरोपियन यूनियन इंडिया के बीच में जो एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रहा है, इसमें इंडिया का जो प्रोडक्ट के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो कौन सा प्रोडक्ट्स इंडिया का सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा प्रोडक्ट आप ज़्यादा से यूरोपियन यूनियन को आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। 27 जनवरी को एक्सपोर्ट एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रही है, जनवरी 27 जनवरी 2026 को। तो इसमें दोनों साइड में इंडिया को एंड यूरोपियन यूनियन के जितने सारे देश को फ़ायदा मिलेगा। तो यूरोपियन यूनियन में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है, एक्सपोर्ट हो रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया को एक्सपोर्ट करेंगे और इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे टू यूरोपियन यूनियन को। तो यूरोपियन यूनियन में ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कम है क्योंकि वहाँ पर मैन पावर शॉर्टेजेस है, एजिंग लोग वहाँ पर एजिंग हो रहे हैं, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कम है। इसलिए यूरोपियन यूनियन या चाइना, इंडिया एंड अलग अलग देश से जो प्रोसेस प्रोडक्ट, प्रोसेस फूड्स हो गया, देन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट वगैरह इंपोर्ट कर रहे हैं। और सर्टेन प्रोडक्ट जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया, कुछ आपका जो टेक्नोलॉजिकली जो भी प्रोडक्ट वगैरह यूरोपियन यूनियन एक्सपोर्ट करता है ग्लोबली। तो इसमें इंडिया से आप सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट क्या कर पाओगे। तो अभी 2026 से लेकर 2030 तक, अभी 5 साल में इंडिया का जो प्रोजेक्ट है, इंडिया यूरोपियन यूनियन का $320 बिलियन का ये एक्सपोर्ट ट्रेड होगा इंडिया यूरोपियन यूनियन के बीच में। 2024-25 में, 2024 लास्ट एंड 25 में इंडिया अप्रोक्सीमेटली $75 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था टू यूरोपियन यूनियन को। एंड यूरोपियन यूनियन इंडिया के बीच में $136 बिलियन का ट्रेड हुआ था 2024-25 में, 2024 लास्ट एंड 2025 में। तो 2030 तक जैसा बता दिया $320 बिलियन का एस्टिमेटेड कैलकुलेशन किया गया है। तो ये दोनों के बीच में, ईयू के बीच में, ईयू इंडिया के बीच में ये प्रोजेक्ट बना हुआ है कि 2030 तक $320 बिलियन का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ट्रेड होगा दोनों कंट्री के बीच में। तो आइए मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कौन सा प्रोडक्ट इंडिया का आप सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा इंडिया टू यूरोपियन यूनियन को। सबसे ज़्यादा है नंबर 1 में टेक्सटाइल अपैरल। तो इंडिया का जो ऑलरेडी ईयू को एक्सपोर्ट हो रहा है, गारमेंट्स एक्सपोर्ट हो रहा है, यूरोप में इतना मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट में आप टेक्सटाइल गारमेंट को टारगेट करिए, यूरोपियन यूनियन को। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आप फैब्रिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, होम टेक्सटाइल, ये जो है इसके ऊपर ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स भी नहीं रहेंगे क्योंकि इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आपका प्रोडक्ट ये जो बता दिया, फैब्रिक्स हो गया, रेडीमेड गारमेंट्स हो गया, होम टेक्सटाइल, इसका सस्ता हो जाएगी यूरोपियन यूनियन में, टैक्स कम हो जाएगा, टैक्स। तो इसके लिए एक प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दीजिए यूरोपियन मार्केट में इसको एक्सपोर्ट करने के लिए। सेकंड में फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल्स। इंडिया का जेनरिक ड्रग्स एंड सर्टेन केमिकल प्रोडक्ट, इसका ग्लोबली स्ट्रॉन्ग डिमांड है और इसको आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, केमिकल को आप ध्यान दीजिए यूरोपियन यूनियन के एक्सपोर्ट करने के लिए। इसके ऊपर भी टैरिफ कम हो जाएगी हेल्थ केयर प्रोडक्ट में। लेदर एंड फुटवेयर में इंडिया का जो लेदर है, शूज़ हो गया, बैग्स हो गया, बेल्ट्स वगैरह, ये वर्ल्ड वाइड डिमांड है। यूरोपियन यूनियन में इसका डिमांड है, इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और डिमांड रहेगा फैशन रिटेल चैनल में, यूरोपियन यूनियन में ग्रो होगा फैशन में एंड रिटेल चैनल में जितने सारे प्रोडक्ट। इंजीनियरिंग गुड्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स में प्रोडक्ट्स लाइक के मशीनरी पार्ट्स हो गया, लाइट इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो कंपोनेंट्स, ये इंडिया का ये यूरोपियन यूनियन में काफ़ी डिमांड रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स में जैसा कि स्मार्टफोन्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, ये जो प्रोडक्ट है इसका डिमांड ज़्यादा रहेगा यूरोपियन यूनियन में। पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट में ये इंडिया का रिफाइनरी पेट्रोलियम तो एक्सपोर्ट हो रही है और इसका भी डिमांड आगे बढ़ेगा यूरोपियन यूनियन में। जेम्स ज्वेलरी, इसका ग्लोबली डिमांड है इंडिया का। तो डायमंड एंड फिनिश ज्वेलरी, इसका ज़्यादा डिमांड रहेगा इन यूरोपियन यूनियन में, इसके ऊपर भी टैरिफ बहुत सारे कम हो जाएगी। एंड एग्रो प्रोडक्ट में आपका टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एंड अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, राइस भी है, बासमती राइस वगैरह, इसका भी डिमांड रहेगा इन यूरोपियन यूनियन। ऑल द प्रोसेस फूड्स का, इंडिया का जितने सारे प्रोसेस फूड्स बता दिया, एंड टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस
एंड ऑल काइंड्स ऑफ एग्रो प्रोडक्ट का डिमांड रहेगा इन यूरोपियन यूनियन। एंड एमएसएमई लाइट मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में आप जैसा कि हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो टू यूरोपियन यूनियन को, और टैरिफ काफ़ी कम हो जाएगी। तो ये जो दिखा दिया मैंने, टेक्सटाइल गारमेंट्स हो गया, फार्मास्यूटिकल केमिकल्स, लेदर गुड्स, फुटवेयर एंड इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, जेम्स ज्वेलरी हो गया, एंड एमएसएमई प्रोडक्ट में जितने सारे आपका हैंडीक्राफ्ट्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ एमएसएमई प्रोडक्ट वगैरह आप यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रोसेस फूड। इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग है प्रोसेस फूड में दिखा रहा हूँ। कैंड एंड प्रिजर्व फूड्स में कैंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट कर सकते हो। पिकल्स, ऑलिव्स एंड प्रिजर्व प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। ड्राइड एंड सेल्फ स्टेबल फूड्स में आप ड्राइड पास्ता, नूडल्स वगैरह एक्सपोर्ट कर सकते हो। इटली ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है। ड्राइड लेग्यूम्स एंड पल्सेस, सूप मिक्सेस वगैरह एक्सपोर्ट कर सकते हो। राइस मिक्सेस एंड डाइहाइड्रेट्स मिल्स वगैरह एक्सपोर्ट कर सकते हो। रेडी टू ईट कन्वीनियंस फूड्स में रेडी मील्स, मिल्स किट्स, इंस्टेंट सूप एंड नूडल्स, प्री कुक्ड राइस एंड ग्रेन्स एंड पैक्ड स्नैक्स में चिप्स, क्रैकर्स एंड प्रिजल्स वगैरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हो टू यूरोपियन यूनियन में। स्नैक्स एंड फूड कन्फेक्शनरी में क्रिप्स वगैरह, पोटैटो चिप्स वगैरह एक्सपोर्ट कर सकते हो। चॉकलेट एंड कैंडी बार्स, इसका भी डिमांड है यूरोपियन यूनियन में। बेवरेजेस में सॉफ्ट ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, जूसेस एंड फ्रूट ड्रिंक्स, एनर्जी एंड प्रोटीन ड्रिंक्स, इसका भी डिमांड है ऑल द ईयर्स इन द यूरोपियन यूनियन। प्रोसेस मीट एंड अल्टरनेटिव्स में आपका सॉसेजेस, हैम्स एंड क्योर्ड मीट्स, इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। ब्लैंड बेस्ड मीट अल्टरनेटिव्स वगैरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। मीट सब्सटीट्यूट्स में डेयरी एंड डेयरी अल्टरनेटिव प्रोडक्ट में आप पैक्ड चीज़ वगैरह एक्सपोर्ट कर सकते हो। स्लाइस्ड एंड श्रेडेड स्प्रेडेबल चीज़ एक्सपोर्ट कर सकते हो। योगर्ट, दही वगैरह एंड फर्मेंटेड डेयरी एक्सपोर्ट कर सकते हो। प्लांट बेस्ड मिल्क, आलमंड, ओट एंड सोया मिल्क आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। बेकरी में आप पैक्ड ब्रेड्स एंड रोल्स एक्सपोर्ट कर सकते हो। बिस्किट्स, कुकीज़ एंड केक्स एंड ब्रेकफास्ट सीरियल्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। फ्रोजन फूड्स में आप पार्टिकुलरली जो आ गया मिल्स, वेजिटेबल स्नैक्स वगैरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हो टू द यूरोपियन यूनियन। डिटेल्स में दिखा दिया क्या क्या प्रोडक्ट्स का डिमांड रहेगा इन द यूरोपियन यूनियन। प्रोसेस फूड का ज़्यादा डिमांड है क्योंकि प्रोसेस फूड्स आजकल यूरोप, अमेरिका, वर्ल्ड में सब जगह में डिमांड है, हर जगह में। इंडिया में आजकल आप अगर जाओगे बड़े बड़े सिटी में तो आपको जो फ्रीज़र है, डीप फ्रीज़र है, बड़े बड़े डीप फ्रीज़र रहता है सुपरमार्केट्स में, आपको पूरा प्रोसेस फूड रहेगा। फ्रोजन फूड्स हो गया, प्रोसेस फूड उनका रैक्स में रहेगा, क्योंकि आजकल लोगों को क्या है, प्रोसेस फूड का ज़्यादा इंटरेस्ट है। और रेडी टू कुक्स मिल हो गया, जैसा कि आपका आजकल के यूरोप में इंडिया का जो कुक्ड फूड है, प्रोसेस रेडी टू ईट मिल्स हो गया, जैसा कि पालक पनीर हो गया एंड चिकन बेस्ड ऑल द पैक्ड कैंड फूड हो गया, इसका डिमांड है। मतलब एंड राजमा हो गया, तो आदमी जो बायर से लेके जाते हैं उसको गर्म करके खा लेते हैं, तो इसका कुक्ड फूड का डिमांड है, रेडी टू ईट कुक्ड फूड। एंड पराठास हो गया, देन नान्स हो गया, तो ये बहुत डिमांड है इन द यूरोपियन यूनियन। तो जो लिस्ट करके बता दिया, ये प्रोडक्ट को ध्यान दीजिए, क्योंकि चाइना ये जो प्रोसेस फूड में इतना आगे नहीं है। चाइना आगे किस में है, टेक्नोलॉजी में है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में है, एंड देन उसका जो मशीनरीज में है, तो चाइना इसमें आगे है। प्रोसेस फूड में इतना चाइना में है, लेकिन चाइना का जो वेराइटीज इतना नहीं है। वो चाइनीज टाइप का वो बनाते हैं, चाहे नूडल्स की वेराइटीज़ हो गया, इसके ऊपर बनाते हैं। लेकिन इंडिया जैसा प्रोसेस फूड, रेडी टू ईट मील्स, स्नैक्स वगैरह, इंडिया में बहुत सारी वेराइटीज़ है। इंडिया से आप स्वीट्स वगैरह एक्सपोर्ट कर सकते हो, ऑल काइंड्स ऑफ रेडी टू ईट स्वीट्स हो गया, कैंड स्वीट्स हो गया, चॉकलेट्स, बिस्किट्स वगैरह आप रेडी करके यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट कर सकते हो। पास्ता, नूडल्स डिमांड है इन द यूरोपियन यूनियन एंड इटली, फ्रांस, यूके में, हर जगह में आपको डिमांड रहेगा। तो अगर आपके पास लार्ज इन्वेस्टमेंट है तो फैक्ट्री स्टार्ट कर लीजिए, प्रोसेस फूड रेडी करके यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट कर सकते हो, इंडिया के अंदर भी आप सेल कर सकते हो। तो डिटेल्स में बता दिया क्या क्या प्रोडक्ट का डिमांड रहेगा इन द यूरोपियन यूनियन इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। सो आप ये प्रोडक्ट को सोर्स करके इंडिया से यूरोपियन यूनियन को आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।